बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। वक़ाल अल्लाहु तआला हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, माह रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, जो कि मग़फ़िरत का अशरा है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को खुसूसन माफ़ फरमाता है। इस दरमियानी अशरे की एक बहुत अहमियत ये है कि इसी दरमियानी अशरे में कुरान मजीद नाज़िल हुआ है। कुरान मजीद का नुज़ूल इसी दरमियानी अशरे में हुआ, यानी जिस अशरे में कुरान नाजिल हुआ उससे एक अशरा पहले जिस तरह कहीं पानी गिरता है तो उसके दाएं बाएं आगे पीछे कुछ रतूबत और नमी हो जाती है, तो इसी तरह कुरान तो नाजिल हुआ है इसके दूसरे अशरे में, दरमियानी अशरे में, लेकिन उसके असरात उससे पहले अशरे में भी हैं और उसके असरात उसके बाद के अशरे में भी हैं। तो इस लिहाज से इस अशरे की बहुत अहमियत है। ये वस्त वाला जो अशरा है, हर चीज़ में वसतियत जो होती है, दरमियानी चीज़, इसकी बड़ी अहमियत होती है। असर के नमाज की बड़ी अहमियत है, इसीलिए अस्सलातुल वुस्ता इसे कुरान में कहा गया है। तमाम उम्मतों में उम्मत मुहम्मदिया की बड़ी अफजलियत है, इसलिए उम्मत वसत कहा गया। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास, उम्मत वसत। तो ये दरमियानी अशरा जो औसत अशरा है, वसत अशरा है, इस अशरे की भी बहुत अहमियत है और इसी अशरे में कुरान मजीद नाजिल हुआ है। जिस रात को कुरान नाजिल हुआ उस रात का नाम खुद कुरान मजीद ने लैलतुल क़द्र रखा है। लैलतुल माने रात, क़द्र के माने है इज्जत, एहतराम, वक़्त और मुक़र्रर करना, मुतअय्यन करना, तहदीद करना, ये सारे मानी क़द्र के हैं। लैलतुल क़द्र अरबी में कहते हैं, फ़ारसी और उर्दू में शब क़द्र कहते हैं। लैलतुल माने शब, रात, फ़ारसी में शब कहते हैं, उर्दू में रात कहते हैं और शब भी कहते हैं, अरबी में लैलतुल कहते हैं। तो जो लैलतुल क़द्र है उसी को उर्दू में शब क़द्र कहा जाता है। कुरान मजीद में है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जो पूरी एक सूरह है जिसका नाम है सूरह क़द्र। अल्लाह ताला ने बड़े ताकीदी अंदाज में इरशाद फरमाया कि हमने, हाँ हम ही ने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाजिल किया है। एक छोटा सा जुमला है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सिर्फ 5 अल्फाज, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हा को अलग कर दिया जाए तो एक अलग हरूफ है, अच्छा, लेकिन कई इश्कालात का इसके अंदर जवाब दे दिया गया है। कुछ कुफ़ार कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह अपनी जानिब से कुछ कलमात गढ़ कर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। ये कलाम खुद मोहम्मद का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ़ार की ये बोली थी। कुछ कुफ़ार ये कहते थे अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मोहम्मद के पास कुछ शयातीन और जिन आते हैं और उनके दिल पर ये बात डालते हैं जिसको कुरान के तौर पर ये पेश करते हैं। इन दोनों
नहायत घिनौने एतराज का जवाब कुरान मजीद ने एक आयत में दिया है। इसीलिए पूरे ताकीद के साथ अल्लाह ने बयान किया है। एक तो इन्ना का लफ्ज ताकीद के लिए आता है, फिर उसके बाद जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया, जमा मुतकल्लिम, इन्ना अंज़लनाहु, बिलाशुबा हमने, हाँ हम ही ने कुरान को नाजिल किया है शब कद्र में। सारे एतराज़ात का इज़ाला हो गया कि जो अल्लाह कुरान को नाजिल करने वाला है वो खुद कह रहा है। मोहम्मदुल मुस्तफ़ा अपनी सफाई नहीं दे रहे हैं। अगर रसूलुल्लाह अपनी तरफ से कहते कि अल्लाह ने नाजिल किया है, तुम गलत कहते हो, तो ये और बात होती। मालिकुल मुल्क वल मलकूत है, रब्बुस समावात वल अर्दीन है, कायनात का खालिक व मालिक है। वो खुद कह रहा है हमने, हाँ हम ही ने कुरान मजीद को शब कद्र में नाजिल किया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को नाजिल किया है शब कद्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें कौन चीज बतलाएगी कि शब कद्र क्या है। कुरान मजीद का एक अंदाज़े बयान है। जो बातें फौकल इदराक हैं, इंसान अपनी अक्ल से, अपने शऊर से, अपने इल्म से, अपनी फतानत से, अपनी ज़कावत से, अपनी ज़हानत से खुद मालूम नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला कभी वमा अदरा का इस्तेमाल करता है, कभी वमा युदरी का इस्तेमाल करता है। कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर वमा अदरा का भी आया है और वमा युदरी का भी आया है। यानी ये बातें जो हक़ाइक़ बयान किए जा रहे हैं या बयान बाद में किए जाएंगे, वो इंसान के लिए फौकल इदराक है कि इंसान अपनी अक्ल से या अपने इल्म से या अपनी ज़हानत से उसे महसूस नहीं कर सकता है। वही इलाही जब पर्दा उठाती है तब इंसान को मालूम होगा कि इसकी हकीकत क्या है। दोनों में एक फर्क है, वमा अदरा का और वमा युदरी का। कुरान मजीद में आप जहां जहां देखेंगे वमा अदरा का आया है, फौरन उसका जवाब भी मिल गया है। वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वमा अदरा का जहां भी कुरान में आया है फौरन उसका जवाब आ गया है, और जहां वमा युदरी का आया है वहां फौरन जवाब नहीं है, बाद में बयान कर दिया गया है। ये दोनों में एक बुनियादी फर्क है। यहां फरमाया वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें कौन चीज बतलाएगी कि शब कद्र क्या, यानी शब कद्र की अजमत तुम खुद से महसूस नहीं कर सकते हो, वही इलाही बतलाएगी। शब कद्र का पैदा करने वाला बतलाएगा, शब कद्र में कुरान नाजिल करने वाला बतलाएगा, वही भेजने वाला बतलाएगा कि शब कद्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीना एक तरफ, शब कद्र एक तरफ। शब कद्र की अजमतों का पल्ला भारी है। कितनी अहम ये रात है, 1000 महीने के बराबर नहीं, 1000 महीने से बेहतर है शब कद्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, इस रात में फरिश्ते भी आसमान से नाजिल होते हैं और रूहे आज़म भी इस रात में आसमान से नाजिल होती है। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से। मिन कुल्ल अम्रिन सलाम, हर उस मामले के साथ जिसमें सलामती ही सलामती है। हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये सलामती वाली रात तुलुए फज्र तक है। शब कद्र तुलुए फज्र तक है। जैसे फज्र का तुलू हो गया, अब वो शब खत्म हो गई, वहां से दिन का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी को सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम हुरूफ मुक़त्तआत में है, जिसके बारे में कहा गया ला यअलमु मानहु इल्लल्लाह, जिसका माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, या अल्लाह जिसे बतला दे। ये आयात मुतशाबहात में है। आयात मुहकमात का इल्म तो सबको है, लेकिन आयात मुतशाबहात का मामला ये कि अल्लाह जानता है या अल्लाह जिसको बतला दे। कुरान मजीद में वर्रासिखीन फिल इल्म के बारे में है कि अल्लाह ताला ने इनको भी आयात मुतशाबहात का इल्म अता फरमाया है। तो ये हुरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, स्वाद
काफ, काफ हा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सिन काफ, ये सब हुरूफ मुक़त्तआत हैं। तो इनका इल्म बस अल्लाह को है, रसूलुल्लाह को है, या जिसको अल्लाह ताला अता फरमा दे। वल किताबिल मुबीन, कसम है इस किताब मुबीन की। मुबीन के माने होते हैं हर चीज को वजाहत के साथ बयान कर देने वाला। कुरान में हर चीज का बयान है। जिस कदर इस समुंदर में गव्वासी की जाएगी, उसी कदर मानी के लालो जवाहिर सामने आते चले जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक शेर है, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाली। तमाम उलूम कुरान में मौजूद हैं, मगर इंसान की अक्लें उनके समझने से कासिर हैं। उन तमाम उलूम को तो नहीं समझ सकते। बस अल्लाह ताला के फल से जितना इल्म हासिल हो जाए, तो उलूम तो तमाम के तमाम हैं, मगर सबको तमाम उलूम नहीं मिलते। जो जिस कदर गव्वासियां करता है, उसी कदर इसके मानी के तहों तक पहुंचता है। एक शख्स साहिल समुद्र पर बैठा हुआ है, खाली सीपियां साहिल समुद्र पर समुद्र के किनारे पड़ी है, उसी को उठाकर खुश हो रहा है, उसकी रंगीनियों से खुश हो रहा है, दिल बहला रहा है, वो उसका मुकद्दर है। एक आदमी समुद्र में उतरा, ऊपर ऊपर तैरा चला आया, पानी की नमी और बरूदत और रतूबत उससे हासिल हुई, बदन साफ हो गया, सफाई करके चला आया। एक शख्स है कि समुद्र की गहराई में उतरा और समुद्र से उसने निहायत कीमती दुर्र शाहवार निकाले, मोती निकाले, उसका मुकद्दर है। जितना तैरता जाएगा, जितना पैरता जाएगा, जितना गव्वासी करता जाएगा, जितना इस इल्म के समुद्र में डूबता जाएगा, उसी तरह उसे मोती हासिल होते रहेंगे। हजरत वालिद गिरामी का एक शेर है, सब उसूल जिंदगी कुरान में उसूल बयान किए गए हैं, फुरू नहीं। एक एक चीज का जुजिया बयान नहीं है, उसूल बयान है। अगर एक एक चीज का जुजिया तफसील के साथ बयान होता ना, तब तो कई हजार जिल्दों में कुरान मजीद हो जाता। लेकिन उसूल अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, सब उसूल जिंदगी कुरान में। फिर एक जो मिसरा उसके बाद का वो बड़ा अहम है। हज़रत वालिद गिरामी फरमाते हैं, हमने सब पाया उसी कुरान में, सब उसूल जिंदगी कुरान में हमने सब पाया इसी कुरान में। तो जो आलिम रब्बानी होता है कि कुरान में डूबा रहता है, वो ये कहता है कि हमने सब पाया इसी कुरान में। हम जैसे लोग कुछ चीजें मिल जाती हैं, जितना मुताला होता है, जितना इल्म होता है, जितना गवासी करते हैं, थोड़ा सा मिल जाता है। लेकिन बहरुल उलूम सिराजुल आरिफीन अल्लामा अब्दुल हक कौसर नदवी शख्स के, जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान के मुताले में गर्क कर दी, सर्फ कर दी, उनका ये ऐलान बरहक है कि हमने सब पाया इसी कुरान में। और उसका नतीजा जवाहिरुल बयान फी तफसील कुरान में है। सिर्फ एक पारे की तफसील लिखी है, सूरह अम्मा पारा की तफसीर माए सूरह फातिहा, 1100 सफ़हात में 2 जिल्दें शाया हो चुकी है। एक पारे की तफसीर 1100 सफ़हात में, उर्दू में कोई तफसीर इतनी ज़ख़ीम अभी तक नहीं लिखी गई है। तो जो शख्स इतना कुरान का मुताला करता है, यही दावा कर सकता है कि हमने सब पाया इसी कुरान में। तो अल्लाह ताला फरमाता है, हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम, कसम है इस वाज़े करने वाली किताब की, इस किताब मुबीन की। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बिलाशुबा हमने, हाँ हमी ने इस कुरान को बड़ी बरकत वाली रात में नाजिल किया है। यही शब कद्र है, वहाँ शब कद्र है, यहाँ का लफ्ज आया है लैलतुम मुबारका, बरकत वाली रात में। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बिलाशुबा हमी खतरात से और अजाब से आगाह करने वाले हैं। उस सूरह कद्र में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, रूह का नुज़ूल होता है, अल्लाह के हुक्म से सलामती लेकर ये आते हैं। और इस सूरह पाक यानी सूरह दुखान की साथ में फरमाया गया, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हर हिकमत इलाही वाले काम को इलादा करके सुपुर्द कर दिया जाता है। यानी शब कद्र में
अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले कर दिया करता है, काम को सुपुर्द कर दिया जाता है, जुदा जुदा कर दिया जाता है। कुछ मामलात का ताल्लुक तो शाबान से भी है, शब बारात, और कुछ का ताल्लुक शब कद्र से। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर तकदीर के सारे मामलात मुंतकिल कर दिए जाते हैं। ये शब कद्र में होता है। फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इरादा करके कि इस साल क्या क्या होने वाला है, इस साल क्या क्या वाक़या होने वाला है, इंसान की इस साल तकदीर क्या होने वाली है, लौहे महफूज से नकल करके आसमान दुनिया पर उसे उतार दिया जाता है। और शब बारात में क्या होता है, उस काम से मुताल्लिक जो फरिश्ते हैं उनके सुपुर्द कर दिया जाता है ये काम। तो शब कद्र तकदीर को संवारने वाली रात है, बड़ी अहम रात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस रात को तलाश करो। तहर्रौ का कहीं लफ्ज़ आया है, कहीं उतलुबू का लफ्ज़ आया है। तलाश करो, खोजो खोजो खोजो, तलाश करो, तलब करो। ये नहीं कि कहीं तश्ते में रखी हुई आपको मिल गई है, आपने ले लिया। जैसे ईदैन है, मालूम है कि यही तारीख है, मुतअय्यन है, बड़ी आसानी से। लेकिन जो चीज़ें बड़ी कीमती होती है ना, उन्हें ज़रा छुपा कर रखा जाता है। तो अल्लाह ताला ने कई रातों में इसे छुपा दिया है, कई रातों में। अलग अलग हदीसें हैं। किसी साल कोई सहाबी आए, पूछा कि या रसूलल्लाह शब कद्र कौन सी है? फरमाया कि 19 तारीख है। किसी साल कहा कि 21 तारीख है, किसी का 23 कहा, किसी का 25 कहा, किसी को 27 कहा, किसी को 17 कहा, किसी को 21 कहा। यानी जिस रात शब कद्र होने का इम्कान था उस तारीख को उस साल बयान कर दिया। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि या अल्लाह ये हदीसें जब हम पढ़ते हैं तो कहीं 21 मिल रही है, कहीं 23 मिल रही है, कहीं 25 मिल रही है, कहीं 27 मिलती है, कहीं अशरे अवाखिर में मिलती है कि आखिरी अशरे में, कहीं 19 आती है, कहीं 17 आती है। ये क्या मामला है? हमारे नबी सच्चे हैं, उनकी ज़बान सच्ची है, उनका कलाम सच्चा है, तो फिर इख्तलाफी रिवायात क्या है? इख्तलाफ है ही नहीं, ये समझने का फेर है। अलग अलग सालों में अलग अलग तारीखों में शब कद्र होती है। किसी साल में 17 को, किसी साल में 19 को, किसी साल 21 को, किसी साल 23 को, किसी साल 29 को, किसी साल 27 को, किसी साल 25 को। अलग अलग तारीखों में 17 से लेकर 29 तारीख तक कोई भी ताक रात होती है उसमें शब कद्र होने का इम्कान है। क्योंकि अलग अलग रातों में होती है, इसलिए तलाश करने का लफ्ज़ है। उतलबू लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र को तलाश करो। तहर्रौ लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र की जुस्तजू करो, तलाश करो। यानी जिन रातों में इम्कान है शब कद्र का, उन रातों में इबादत कर लिया करो। उमूमन ये लिखा जाता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कद्र, ताक रात में, यानी 21 या 23 या 25 या 27 या 29। लेकिन तमाम कुतुब हदीस के मुताले के बाद एक मुहक्किक इस नतीजे पर पहुंचता है कि 21 के बजाय 17 तारीख से शब कद्र का इम्कान शुरू हो जाता है। और ये हकीकत है कि पहली शब कद्र, अहद रसूल की पहली शब कद्र 17 तारीख को थी। 17 तारीख को कुरान मजीद 17 रमज़ान मुबारक को नाजिल हुआ है। कुरान मजीद का भी बड़ा अजीब व गरीब हाल है। दुनिया में बहुत सी किताबें हैं जिसके मानने वाले ये दावा करते हैं कि ये आसमानी किताबें हैं। 4 आसमानी किताबों के बारे में तो हम खुद मानते हैं, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है। उसके अलावा दीगर कुछ मज़ाहिब के मानने वाले भी कहते हैं हमारी किताबें भी आसमानी हैं। लेकिन तमाम किताबों के दरमियान कुरान वाहिद किताब है जो अपने बारे में तफसील के साथ एक एक चीज बयान करता है। कुरान बतलाएगा कि मेरा नाम क्या है, कुरान से पूछ लीजिए। कब नाजिल हुआ कुरान, किस महीने में नाजिल हुआ? सूरह बकरा में है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान।
कुरान दिन में नाजिल हुआ है कि रात में नाजिल हुआ? सूरह कद्र में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, रात में नाजिल हुआ है। सूरह दुखान में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बरकत वाली रात में नाजिल हुआ है। कुरान किस तारीख में नाजिल हुआ है? अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनफाल में वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़इन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिदिल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसमें अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि हमने कुरान को अपने बंदे खास पर उस तारीख में नाजिल किया है जो यौमुल फुरक़ान है, हक और बातिल को इलादा करने वाला दिन है। वो कौन सा दिन है? यौमल तक़ल जमआन। ये वो दिन है कि दो जमातें आपस में बरसरे पैकार हुई थी, जंग हुई थी। तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद है ग़ज़वा बद्र। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ग़ज़वा बद्र वाले दिन कुरान मजीद को नाजिल किया। ग़ज़वा बद्र कब हुआ है? कुतुब तफसीर में लिखा है कि 17 रमज़ान को ग़ज़वा बद्र हुआ है। दुनिया में कोई किताब है जो इतनी तफसील के साथ अपने बारे में बयान करता है? कुरान मजीद किस पे नाजिल हुआ है? अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लहा बालहुम। यह कुरान मोहम्मद पे नाजिल किया गया है। जिस रसूल पर कुरान नाजिल किया गया उसका नाम भी कुरान मजीद में है। कौन इस कुरान को लेकर आया? अल्लाह ने नाजिल किया है, तो मोहम्मद तक कैसे कुरान आया? दरमियान का वास्ता और राबता कौन रहा है? तो अल्लाह ताला फरमाता सूरह शुअरा में है नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकुना मिनल मुनज़रीन। सूरह नहल में है कुल नज़लहु रूहुल कुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। इसमें हज़रत जिब्रील का नाम तो नहीं है, रूहुल कुदुस, पाकीज़गी की रूह। वो फरिश्ता इतना पाकीज़ा है कि वो खुद पाकीज़गी की रूह है। और सूरह शुअरा में जो है उसको रूहुल अमीन कहा गया है, यानी बड़े अमानतदार ये फरिश्ते हैं। जो जिब्रील फरिश्ता है वो बड़ा अमानतदार है कि अल्लाह ने जो फरमाया था हूँ बहु ही मोहम्मद के पास लेकर आया है। एक आयत का फर्क नहीं है, एक लफ्ज का फर्क नहीं है, ज़बर देर पेश का फर्क नहीं है। एक तो ये कि पाकीज़गी की रूह है, जिसके अंदर पाकीज़गी की रूह होगी उसके अंदर खयानत नहीं होगी। और वजाहत के साथ फरमा दिया कि ar-रूहुल अमीन, ये रूह भी है और बड़ा अमानतदार भी है, अमीन है। फिर उसके बाद सूरह बकरा में उसका नाम भी बयान फरमा दिया, उस फरिश्ते का नाम कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। उस फरिश्ते का नाम जिब्रील है। तो ये सारी तफासिर कुरान मजीद के बारे में खुद कुरान मजीद में मौजूद है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयात पे बयान फरमा दिया है कि कुरान नादिल हुआ है तो रात को नादिल हुआ है, कुरान नादिल हुआ है तो रमजान के महीने में नादिल हुआ है। कुरान की तारीख क्या है? जिस तारीख में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग हुई थी, यानी ग़ज़वा बद्र, उसी तारीख में कुरान नादिल हुआ है। और वो तारीख है 17 रमज़ान की। इसीलिए बहुत से सहाबा 17 रमज़ान मुबारक को शब क़द्र में ख़ास एहतमाम किया करते थे और कहते थे कि शब क़द्र यही है। सुनन अबू दाऊद जो कि सियासत्ता की बड़ी अहम किताब है और तमाम मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई जाती है, उसमें किताबुस सलात में एक बाब है। उस बाब का नाम है लैलतो सब अशरा, 17वीं रात। ज़ालुम का पोस्टर बहुत से लोग देखते हैं तो कहते हैं ये मौलाना कौसर साहब ने 17 तारीख को क्यों लिख दिया है? बिल्कुल नहीं, इनकी ताक़ीक़ होती है। सुनन अबू दाऊद शरीफ कुरान जो हदीस की बड़ी अहम किताब है, जो 6 बड़ी अहम किताबें हैं सियासत्ता जिनने कहा है, उनमें एक किताब है सुनन अबू दाऊद। उन पे एक किताब है किताबुस सलात, नमाज का बयान।
उस किताब सलात के ज़िम्न में एक बाब आता है, बाब लैलते सब अशरा, 17 रमजान की रात। पूरा बाब कायम किया है इमाम अबू दाऊद ने, मौलाना कौसर साहब ने अलग से नहीं लिखा है, इतने बड़े मुहद्दिस ने पूरा बाब बयान किया है। और उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रवायत है। ये बहुत जलील क़द्र सहाबी है। ये समझ लीजिए कि फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रवायात पर है। फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रवायात पर है। फरमाया जाता है कि तमाम सहाबा का इल्म 7 सहाबा के अंदर है, और उन 7 सहाबा में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी है। अब यही अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत इमाम अबू दाऊद लिखते हैं, क़ाला नरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबूहा लैलता सब'i अशरता मिन रमज़ाना व लैलता 21 व लैलता 23 सुम्मा सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि हमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शब क़द्र को 17वीं रमज़ान की रात में तलाश करो, 21वीं रमज़ान की रात में तलाश करो, और 23वीं रमज़ान की रात में तलाश करो। सुम्मा सकता, फिर रसूलुल्लाह खामोश हो गए। यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से जो फरमाया था वो सिर्फ 3 रातों का तज़किरा, 17, 21 और 23। यानी उस साल इन्हीं रातों में इम्कान था। तो ये समझना कि 17 से नहीं 21 से शुरू है, ये दूसरा तरीका नहीं है। अहादीस में जितनी तारीखें हैं सबको समझना चाहिए और मानना चाहिए। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने अल-इत्हाफ में हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक कौल नक़ल किया है, नज़ला जिब्रील बिरिसालतिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला यौमल इस्नैन लिसब्'i अशरता यौमल इस्नैन नज़ला जिब्रील अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अस्सब्त व लैलतल अहद सुम्मा ज़हर लहु बिहिरा बिरिसालतिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला यौमल इस्नैन लिसब्'i अशरता खलत मिन रमज़ान। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं, यानी हज़रत इमाम हुसैन के पोते इमाम अहले बैत में है, 12 इमाम अहले बैत में से एक इमाम है। वो फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सनीचर को तशरीफ़ लाए। अभी वही इलाही के नुज़ूल का आगाज़ नहीं हुआ, उससे पहले की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील सनीचर को तशरीफ़ लाए, फिर अतवार को आए, फिर अल्लाह का पैगाम लेकर सोमवार के दिन हेरा में नाजिल हुए। यानी मुताबाते 3 दिन आए हैं, पहले सनीचर को आए, फिर अतवार को आए, फिर सोमवार को आए, और अल्लाह का पैगाम लेकर, यानी अल्लाह ताला की जानिब से वही लेकर। और ये कौन सी तारीख थी? लिसब्'i अशरता खलत मिन रमज़ान, ये रमज़ान मुबारक की 17वीं तारीख थी। ये किसका कौल है? इमाम अहले बैत हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का, जिसको इमाम इब्न हजर मक्की ने अल-इत्हाफ में नक़ल फरमाया है। और यही अल्लामा वक्त नक़ल फरमाते हैं, रोया अन ताइफ़तिन मिन अस्सहाबा अन्नहा तत्लुबु लैलता सब'i अशरा व क़ालू इन्नहा सबीहतुहा काना यौम बद्र अली व इब्न मसूद व ज़ैद इब्न साबित व ज़ैद इब्न अरक़म व अम्र इब्न हुरैस। हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की कहते हैं कि सहाबा की एक जमात से एक रिवायत है, सहाबा एक आदमी की बात नहीं है, सहाबा की एक जमात से रिवायत है कि वो शब क़द्र को रमज़ान की 17वीं तारीख में तलाश किया करते थे, और फरमाते थे कि इसी के सुबह को यौम बद्र है, इसी के सुबह को ग़ज़वा बद्र हुआ है। और जब कुरान ने कहा कि जो ग़ज़वा बद्र की तारीख़ है वही कुरान के नुज़ूल की तारीख़ है, इसलिए सहाबा की एक बहुत बड़ी जमात 17 रमज़ान मुबारक को शब क़द्र को तलाश किया करती थी। और वो सहाबा कौन है? चंद सहाबा का नाम लिया, फरमाते अली, 17 रमज़ान मुबारक को शब क़द्र का तलाश करने वाले में हज़रत अली हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, हज़रत ज़ैद इब्न साबित हैं, हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म हैं, हज़रत अम्र इब्न हुरैस हैं। ये अकाबिर अजिल्ला सहाबा किराम हैं, बहुत बड़े आलिम सहाबा किराम हैं, जिनके अल्लाह के नबी साहब ने बार बार तौसीफ़ और तमदीह फरमाई है। उन सहाबा किराम का मामूल था कि शब क़द्र को 17 तारीख को भी तलाश किया करते थे। इसी तरह नैलुल औतार में लिखा हुआ है कि हज़रत ज़ैद इब्न साबित का ये ख्याल था। हज़रत ज़ैद इब्न साबित वो सहाबी हैं कि सहाबा किराम भी इनसे मसाइल पूछा करते थे।
इल्म के मामले में बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। तो नैलुल अवतार में लिखा हुआ है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित का ख्याल था कि 17वीं तारीखी को कुरान नाजिल हुआ है, वही शब क़द्र है। इसी तरह इमाम गज़ाली ने इहयाउल उलूम में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 17 तारीखी को शब क़द्र माना करते थे। और तफसीर इब्न कसीर में अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि उस्मान इब्न अबुल आस, इमाम हसन बसरी और इमाम शाफी का भी ये कौल है कि अक्सर 17 रमज़ान मुबारक को शब क़द्र हुआ करती है। मैं ये नहीं कहता कि 17 ही को होती, 17 को भी, 19 को भी, 21 को भी, 23 को भी, 25 को भी, 27 को भी, 29 को भी शब क़द्र किसी तारीख में भी हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से ताकीद फरमाई है कि शब क़द्र को तलाश किया करो, बड़ी अहम यह तारीख़ है। इस तारीख़ में तक़दीर लिखी जाती है, यानी लौहे महफूज में जो तक़दीर लिखी गई है नक़ल करके आसमान अव्वल पे नाजिल की जाती है। तो ऐसे वक्त में जबकि हमारी तक़दीर नक़ल की जाती हो, काश हम इबादत में मसरूफ़ रहें, सद्दा करते रहें, दुआ करते रहें, तिलावत करते रहें, नवाफिल पढ़ते रहें, तस्बीह तकबीर करते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें और उस वक्त तक़दीर लिखी जाए। तो अल्लाह के फज़ल व करम से उम्मीद है कि अगर इस साल की किस्मत में कोई ख़राबी होगी तो हमारे उस जिक्र की वजह से हो सकता है उस तक़दीर को अल्लाह ताला बदल दे। एक होती है तक़दीर मुबरम, एक होती है तक़दीर मुअल्लक़। तक़दीर की भी दो किस्में हैं। जो तक़दीर मुबरम है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, और जो तक़दीर मुअल्लक़ है उसमें तब्दीली आ जाती है। कुछ चीज़ों को अल्लाह ने मुअल्लक़ रखा है, यानी है कि अगर कोई दुआ करेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, इस मुसीबत का इज़ाला हो जाएगा, तो ये तक़दीर मुअल्लक़ में है। तो अगर तक़दीर मुअल्लक़ में कोई चीज़ ऐसी है कि ख़राबी आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, तो और उस वक्त शब क़द्र में हम इबादत में उस वक्त मसरूफ़ रहें जबकि फ़रिश्ते नक़ल कर रहे हैं, तो हो सकता है दरियाए रहमत जोश में आए और अल्लाह फ़रिश्ते से कहे कि ये मुसीबत जो इस साल आने वाली है, बंदे के इस तक़दीर से ये मुसीबत दूर कर दी जाए। मेरे अजीज़ों, इस रात को अल्लाह के ज़िक्र में गुजारिए, 17 से शुरू कर दीजिए, इस रशे में शब क़द्र शुरू हो जाइए। बड़ी अहम रात है। जामे तिरमिज़ी में एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुशाहदा कराया गया कि बनी उमैया के अफराद 1000 महीने तक मेरे मिंबर पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे, मुसल्लत रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे तकलीफ महसूस हुई। पहले यह बतला दूं कि शब क़द्र जो नाजिल हुई है ये मिराज शरीफ के वाक़ये के बाद, मिराज शरीफ के वाक़ये के बाद सूरह नज्म नाजिल हुई, सूरह नज्म के बाद सूरह अबस नाजिल हुई और सूरह अबस के बाद सूरह क़द्र नाजिल हुई है। यानी मिराज शरीफ के बाद नाजिल होने वाली यह तीसरी सूरह पाक है। सूरह नज्म नाजिल हुई, फिर सूरह अबस नाजिल हुई, फिर सूरह क़द्र नाजिल हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा कराया गया कि बनु उमैया के अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर मुसल्लत हैं। हुजूर को तकलीफ हुई, तब अल्लाह ताला ने यह सूरह क़द्र नाजिल फरमाई है। ये रिवायत किसी तारीख की रिवायत नहीं है कि उसे झुटला दिया जाए या कहा जाए कि वो शी रिवायत है। ये रिवायत है सुनन तिरमिज़ी की, ये भी सियासत्ता की बड़ी अहम किताब है, यानी सही बुखारी, फिर सही मुस्लिम और उसके बाद सुनन तिरमिज़ी का नंबर आता है, जो सबसे बड़ी और अहम किताबें हैं। इनमें तीसरा नंबर इसी किताब का है। तो सुनन तिरमिज़ी की रवायत में यह है, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओरेया बनी उमैया अला मिंबरिही। लफ्ज़ देखिए बनु उमैया का है, सोचते हैं बनु उमैया हमने कह दिया तो गाली दे दी। अरे हदीस रसूल में ये लफ्ज़ है, सुनन तिरमिज़ी में ये लफ्ज़ आया है, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओरेया बनी उमैया अला मिंबरिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि बनु उमैया रसूलुल्लाह के मिंबर पर हैं। फसाअहु ज़ालिका, अल्लाह के नबी को उससे तकलीफ पहुंची है, यानी बनु उमैया के मिंबर रसूल के मुसल्लत होने पर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंची है। तो अगर हमें तकलीफ हो रही है तो क्या बुरा हो रहा है? हम तो कहते हैं कि बनु उमैया मुसल्लत हो गई, यह बड़ी तकलीफ की बात है, तो फतवा लगा दिया जाता है। ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। फसाअहु ज़ालिका, नबी को उससे तकलीफ पहुंची और रसूलुल्लाह ने उसे नागवार महसूस किया है।
ये बड़ा ख़राब काम हो रहा है कि बनु उमय्या मेरे मिंबर पर मुसल्लत हो गए। फ़नज़लत इन्ना आतैनाकल कौसर यानी मोहम्मद यानी नहरन फिल जन्ना, व नज़लत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अद्राका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ऐसे मौके पर दो सूरतें नाजिल हुई। एक सूरह कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, या रसूल अल्लाह हमने आपको कौसर अता किया है, यानी नहरन फिल जन्ना, जन्नत में एक नहर। हुजूर सबको तकलीफ हुई, हुजूर के कल्ब को ठेस पहुंची, रंज पहुंचा, लेकिन वो अल्लाह के महबूब आज़म है। हुजूर मुशाहदा किया कि बनु उमय्या मेरे मिंबर पर मुसल्लत है तो तकलीफ पहुंची, अब बुरा महसूस किया, नागवार महसूस किया, आपको रंज हुआ, आपको अजियत हुई। तो वो अल्लाह के इतने प्यारे हैं कि जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ मेरे रसूल के पास, मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंची है, सदमा पहुंचा है, तो जाके कह दो इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर दिया है, यानी आपको औलाद कसीर अता की है, आपकी अजमत का फरेरा बुलंद किया है, और जन्नत में आपको एक नहर दी है जिसका नाम है कौसर। और दूसरी आयत फिर नाजिल हुई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अद्राका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हमने हम ही ने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया है, और तुम्हें क्या चीज़ बतलाई कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है, बेहतर है। यानी अल्लाह के नबी को मुशाहदा हुआ कि 1000 महीने तक ये बनु उमय्या के लोग मेरे मिंबर पर मुसल्लत रहेंगे। हुजूर को रंज हुआ तो इस रंज के इज़ाले के लिए अल्लाह ताला ने शब क़द्र को अता फरमाया है और सूरह कौसर अता फरमाई है, जिसमें ऐलान किया गया कि शब क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने तक बनु उमय्या मुसल्लत रहेंगे ना, लेकिन आपकी उम्मत के जिस फर्द को शब क़द्र मिल गई तो एक रात की अफजलियत उनके 1000 महीने से बेहतर है। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन अता की गई है। अब ये जो रिवायत है इसमें एक रावी है कासिम, वो कासिम कहते हैं क़ाल कासिम, ये भी सुनन तिरमिज़ी में क़ाल कासिम फ़अददनाहा फ़इज़ा हिया अल्फ़ु शहरिन ला यज़ीदु यौमुन वला यनक़ुसु। हमने बनु उमय्या के दौरे हुकूमत को गिना, शुमार किया, तो ये पूरे 1000 महीने हुए, ना एक दिन कम हुआ ना एक दिन ज्यादा हुआ है। अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये सूरह मक्की है, ये सूरह मक्की है, और कुछ मुफस्सिरीन जैसे वाहिदी है, सालिबी है, ये लोग कहते हैं ये सूरह मदनी है। तदबीक करने वाले मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये सूरह 2 बार नाजिल हुई, एक बार अहदे मक्की में, एक बार अहदे मदनी में, यानी हिज्रत से पहले एक बार नाजिल हुई और हिज्रत के बाद एक बार नाजिल हुई। अब इस तदबीक को जब मान लिया जाता है तो दोनों तरह के मुफस्सिरीन का कौल दुरुस्त हो जाता है। बड़े उलमा का तरीका यही है कि किसको काटे नहीं, ये गलत है वो सही, वो गलत है ये नहीं करते, कोशिश करते तदबीक देने की कि ये भी सही हो जाए वो भी सही हो जाए। तो इसका मुफस्सिरीन ने जो तदबीक की सूरत निकाली है, फरमाया कि सूरह क़द्र 2 बार नाज़िल हुई, अहदे मक्की में एक बार और दौरे मदनी में दूसरी बार। और इसका मफ़हूम ये होता है कि दौरे मक्की में सूरह क़द्र नाज़िल हुई, फिर कुछ हालात पैदा हुए, हज़रत जिब्रील इस्लाम आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उस सूरह की फिर तिलावत की, तो इस तिलावत जिब्रील ही को दोबारा नुज़ूल के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है, दोबारा नुज़ूल के वक्त से, यानी मक्के में एक बार नाजिल हुई थी, फिर मदीने में नबी सब को जब मुशाहदा कराया गया कि बनु उमय्या के अफरास 1000 महीने तक आपके मिंबर पर मुसल्लत कर रहेंगे, हुजूर को तकलीफ हुई है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरे रसूल के पास और जाकर तिलावत करो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र इला आखिर सूरा। हज़रत जिब्रील इस्लाम ने दोबारा इसकी जो तिलावत की है, इसी को दोबारा नुज़ूल जिब्रील के नाम से ताबीर किया जाता है। ये तो कुछ तहक़ीक़ मबाहिस है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब शब क़द्र में करें क्या? देखिए, हर इंसान का अलग अलग मिजाज होता है। सहाबा किराम थे, कुछ सहाबा किसी सूरे को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, कुछ सहाबा किसी सूरे को ज़्यादा पढ़ते थे, तिलावत करते थे, कुछ सहाबा किसी और को, कुछ सहाबा तिलावत ज़्यादा करते थे, कुछ सहाबा नमाज ज़्यादा पढ़ते थे, कुछ सहाबा रोज़ा कसरत रखते थे, कुछ सहाबा थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत पढ़ते थे। ये अपने अपने मैलान तब की बात होती है, दिल का मैलान अलग अलग होता है। बाज़ सहाबा थे कि जिसमें अल्लाह ताला की किबरियाई, अज़मत और वहदत और तौहीद का ज़्यादा बयान हो, वो सूरतें उन्हें बहुत पसंद थी। मेरा खुद वही मिजाज है। सूरह हश्र की आयत जो है,
हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैब व शहादा, मुझे दिल को भाती है बहुत ज़्यादा। वो तो कुरान का एक एक हर्फ दिल की तख्ती पर लिखा हुआ है, मगर एक मैलान होता है इंसान का जिसमें अल्लाह की तौहीद का बयान है या रसूलुल्लाह की रिसालत का बयान है, वो मुझे बहुत भाती है। तो इसी तरह शब कद्र का देखिए मामला है, इंसान अपने ज़हन को टटोले को उसके दिल की रग़बत क्या है। कुछ लोगों की रग़बत नमाज की तरफ बहुत ज़्यादा होती है, रग़बत ज़्यादा है नमाज बकसरत पढ़े। कुछ लोगों की रग़बत तिलावत की तरफ बहुत होती है, तिलावत में वक्त गुजारे। कुछ लोगों की रग़बत दर्स व तदरीस की तरफ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोग बैठे हुए उन्हें तालीम दें। कुछ लोगों की रग़बत होती है दरूद सलाम की तरफ बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों की रग़बत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में, कुछ लोगों की रग़बत इस्तिग़फ़ार करने में। जिस तरफ रग़बत ज़्यादा हो उस तरफ अपने जिक्र के मैलान को जारी रखें। कोई ख़ास अमल मुतअय्यन कर देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक अमल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हों हम सब की माँ पर कुर्बान, वो कहती है या रसूल अल्लाह, अगर हम शब क़द्र पाएँ तो क्या करें? हम शब क़द्र पाएँ तो क्या करें, क्या अमल करें, क्या जिक्र करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी जामे दुआ है, बड़ी जामे दुआ। इसके अंदर तौबा भी है, इसके अंदर इस्तिग़फ़ार भी है, इसके अंदर तलब भी है, इसके अंदर इस्तिग़ासा भी है, फरियाद भी है, सब कुछ है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से कहा है कि शब क़द्र पाओ तो ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, या अल्लाह तू बहुत माफ़ करता है। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है अफ़ुव्वुन, बहुत माफ़ करने वाला। अगर अल्लाह माफ़ ना करे ना, माफ़ी का दरवाज़ा बंद कर ले तो एक लम्हे में दुनिया में क़यामत आ जाएगी, एक लम्हे में क़यामत आ जाएगी। वो अल्लाह के आफ़ो करम का दरिया है जो बह रहा है और पूरी कायनात के निज़ाम को बरकरार रखे हुए है। वरना हमारे जराइम, हमारे गुनाह, हमारे सय्यात की इतनी तवील फहरिस्त है कि समुंदर का पानी भी धुंधला हो जाए अगर हमारे गुनाहों को समुंदर में डाल दिया जाए। सहरा के रेत के ज़र्रात को गिने जाए तो वो कम पड़ जाएंगे, उससे कहीं ज्यादा हमारे गुनाह होंगे। आसमान के सितारों से तादाद से ज्यादा हमारे गुनाह हैं। अगर अफ़ का दरवाजा खुदा बंद कर दे क़यामत आ जाएगी, जमीन में धंसा दिए जाएंगे हम लोग। तो वो अफ़ व करम का दरवाजा खुला है, माफ करता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, या अल्लाह तू बहुत माफ करता है, बहुत माफ करता है, इतना माफ करता है कि हम उसका शुमार नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और फिर दूसरा जुमला क्या है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफ करना तुझे बहुत पसंद है। इंसान कभी कभी कोई काम जबर की बिना पर करता है और इंसान कुछ काम खुशदिली से और पसंद की बुनियाद पर करता है। तो वहां जबर का मामला नहीं है, अल्लाह का कोई अमल जबर की बुनियाद पर नहीं है। अल्लाह ताला खुशदिली से माफ करता है। बंदे तुझे मैंने पैदा किया है, तेरे गुनाह को मैं माफ करूंगा। पैदा मैंने किया है, तू मेरी मखलूक है, तू मेरा बंदा है। बस मेरे सामने तू सर झुका दे, नादिम हो जा, शर्मिंदगी का इजहार कर दे, तौबा के आंसू बहा दे। मुझे माफ करना बड़ा पसंद है, पसंदीदा अमल मेरा है माफ करना। कितने गुनाह लेकर आएगा, सारे गुनाह मैं माफ कर दूंगा। हदीस में है कि इंसान अगर तौबा करता है तो उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी अगर होते हैं, सहरा के रेत के ज़र्रात के बराबर होते हैं, आसमान के तारों के बराबर होते हैं, तब भी अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है। हमारे गुनाह कितने भी हैं मगर कोई अदद तो है, कोई शुमार भी है। मेरा एक शेर है, मेरे गुनाह बहुत हैं मगर शुमार में है। या अल्लाह मेरे गुनाह बहुत हैं, अगर शुमार में है तो वो करीम की रहमत अथा है, तेरी उसकी रहमत अथा है, बेशुमार है, बेहिसाब है। अल्लाह ताला ने कोई गिनती नहीं है। हम कितने भी गुनाह लेकर जाए अल्लाह सबको माफ करेगा और एक लम्हे में माफ कर देगा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, या अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्वा, माफी को तू पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, मुझे भी माफ कर दे, मुझे भी माफ कर दे। मैं भी गुनाहों की गठरी लेकर तेरी बारगाह में आया हूँ, या अल्लाह मुझे भी माफ कर दे।
रोकर इल्हाज़ारी के साथ, खुलूस के साथ, तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की जाएगी तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। सूरह क़द्र में जो अल्फाज आए हैं फरिश्तों के नुज़ूल के, वो बड़े तवज्जो तलब है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात में मलाइका भी नाजिल होते हैं, रूह भी नाजिल होती है। रूह से मुराद क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि रूह आज़म, जो तमाम रूहों का सरचश्मा और मंबा है, जिससे तमाम कायनात की रूहों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। रूह क्या है? अम्र रब का एक ज़हूर, इसका दामन साहिले दरियाए नूर। रूह क्या है? मादे से मावरा, कुछ भी हो लेकिन है मखलूके खुदा। रूह, उस रूह का नुज़ूल होता है। कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि रूह से मुराद रूहुल अमीन है। तो रूहुल अमीन फरिश्तों के साथ आते हैं। फायदा हदीस में है कि फरिश्तों की बहुत बड़ी जमात होती है और रूहुल अमीन तमाम फरिश्तों के सरदार के साथ फरिश्ते आते हैं जमीन पर, आसमान से। क्यों? बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह ताला की इजाजत से। एक लफ्ज है अम्र, एक लफ्ज है इज़्न। अम्र के माने होता है हुक्म, इज़्न का जो हकीकी माने हैं उसके माने हैं इजाजत। उस्ताद बैठे हैं, शागिर्द मौजूद है, उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि बेटा जाओ जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। ये क्या है? अम्र है, हुक्म है। उस्ताद बैठे हैं, शागिर्द मौजूद है, गर्मी का जमाना है, शागिर्द ने कहा कि हुजूर पानी लाऊं आपके लिए? ये क्या है? ये इज़्न है। उस्ताद ने कहा कि हाँ पानी लाओ, इजाजत। तो यहां अम्र का लफ्ज नहीं आया, इज़्न रब्बिहिम आया है, अम्र रब्बिहिम नहीं। अल्लाह को हुक्म से नहीं है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जाओ, बिइज़्न रब्बिहिम, अल्लाह ने इजाजत दी है। इजाजत उस वक्त दी जाती है जबकि दूसरी तरफ से इजाजत तलब की जाए। यानी फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में इजाजत मांगते हैं कि या अल्लाह हम चाहते हैं कि आसमान की बुलंदी से जमीन की पस्ती पर आए। इसकी हिकमत क्या है? मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इसकी हिकमत यह है कि साल का साल 365 दिन आसमान के फरिश्ते जमीन का मुशाहरा करते हैं, लेकिन जब शब कद्र आती है उस रात का मंजर जो जमीन का देखते हैं ना, उनका दिल भी जमीन पर आने के लिए बेचैन हो जाता है। एक खास चीज जो इंसान को अता की गई है, एक खास चीज को फरिश्तों को भी नहीं मिली है, वो क्या है जानते हैं? वो दर्द दिल है, इश्क है। फरिश्तों को मोहब्बत दी गई है, इंसानों को मोहब्बत के साथ इश्क भी दिया गया है जो दर्द दिल की कैफियत पैदा करता है। ये दर्द बहुत बड़ी बात है, ये दर्द बहुत बड़ी बात है। किसी किसी को ये दर्द मिलता है। हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया जब किसी मुरीद से खुश होते थे तो अजीब दुआ देते थे। हम लोग दुआ देंगे, आप दुआ दें क्या? तुम खुश रहो बेटा, अच्छे रहो, सलामत रहो, यही दुआ देते हैं ना। हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जब किसी मुरीद से खुश होते फरमाते अल्लाह तुझे दर्द अता करे। ये नहीं कि बदन में दर्द हो जाए, दर्द इश्क, दर्द मोहब्बत, दर्द दिल। और ये दर्द दिल वो है जो अल्लाह के लिए इंसान को बेचैन करता है। अगर ये दर्द ना पैदा हो तो रात के आराम को छोड़कर कौन आदमी होगा जो तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाए? अगर ये दर्द ना हो तो घर में तरह तरह के खाने मौजूद है, कौन आदमी होगा जो रोजादार रहेगा? अगर ये दर्द ना हो तो सर्दी की रातों में अपने बिस्तर और लिहाफ को लात मार कर फजर की नमाज पढ़ने के लिए कौन जाएगा? एक बंदा मोमिन सब कुछ त्याग करके और छोड़ के जो अल्लाह की याद के लिए दौड़ता है वो इसी दर्द दिल की बुनियाद पर होता है जो अल्लाह का खुद अता करता है। तो दर्द का जो मुजाहरा देखते हैं, आसमान से फरिश्ते, ये जिब्रील है, जिब्रील के साथ फरिश्ते हैं, ये सब देखते हैं कि जमीन पर अजीब मंजर है। आसमान पे हमने सब देखा, मोहब्बतें हैं, प्यार है, शफकत है, नेमतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, तजल्लियां है, रोशनी है, नूर है, सब कुछ आसमानों पर है, मगर ये दर्द तो नहीं है। वो देखो
में सर रखकर वो बंदा रो रहा है। उसे देखो, कोई झुका हुआ रुकू के आलम में आंसू बहा रहा है। इसको देखो, ये हाथ उठाए हुए है, दुनिया से बेखुद है, दाएं बाएं आगे पीछे कौन है कुछ नहीं मालूम है। आंसू है के बहे जा रहे हैं, तड़पे जा रहा है। कोई करवटें बदल रहा है अल्लाह की याद में। कोई आदमी है कि तिलावत कर रहा है तो उसके आंसुओं से कुरान मजीद का सफा भीगा हुआ है। दुनिया अपने गुनाह को छुपाती है, पर्दा डालती है, लेकिन ये कैसे बंदे हैं कि एक एक गुनाह खोल खोल कर बयान करते हैं, या अल्लाह हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, या अल्लाह हमें माफ कर दे। ये मंजर जब देखते हैं फरिश्ते ने तो कहते हैं मौला, हम तो आसमान की बुलंदी से देखते हैं, हम चाहते हैं कि जमीन पर जाकर करीब से इन बंदों को देखें। ये कैसे तेरे दीवाने बंदे हैं, इनकी दीवानगी को हम देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला से इजाजत मांगते हैं। अल्लाह ताला इजाजत देता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इज़्न में यही नुक्ता पोशीदा रखा गया है। और जब आते हैं ये मंजर देखते हैं तड़प का, तो मालूम है क्या इनाम मिलता है। अल्लाह की बारगाह से जो इनाम मिलता है वो तो मिलता ही है। फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, बड़ी बशारत है मुसलमानों तुम्हारे लिए, हज़रत जिब्रील ऐसे लोगों से मुसाफहा करते हैं। एक आलिम से, एक हाफिज से, एक इमाम से, एक मुफ्ती से, एक पीर साहब से मुसाफे के लिए पूरा मजमा टूटा पड़ता है। फरिश्तों के सरदार सिदरा से जमीन पर आते हैं और बंदगान खास से उस रात मुसाफहा करते हैं। इंसान की अजमत देखो, मुस्तफ़ा के नाले ने पाक का ये सदका है कि हम जैसे गुलामों से हज़रत जिब्रील अमीन मुसाफहा करें। हम हाथ नहीं बढ़ाते, वो खुद मुसाफा करने आते हैं। अब वो नूरी मखलूक है, गैर मरी मखलूक है, गैर मुशाहद मखलूक है, हम उनका मुशाहदा तो नहीं कर सकते। कैसे मालूम होगा कि जिब्रील ने मुसाफहा किया है। अल्लाह के नबी ने उसकी अलामत बयान की है। इबादत करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते, जिक्र करते करते, तिलावत करते करते, दरूद सलाम पढ़ते पढ़ते, तौबा इस्तिग़फ़ार करते करते पूरे बदन पर झुरझुरी, कपकपी, लर्जा तारी हो जाए, बदन कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू की बारिश हो जाए, यही अलामत है जिब्रील अमीन का मुसाफा करने की। उनका हाथ नजर नहीं आएगा, हाथ में हाथ महसूस नहीं होगा, बस ये बदन पे कपकपी आ जाए, इबादत करते करते बदन पे कपकपी हो जाए, लर्जा तारी हो जाए, थरथराहट पैदा हो जाए, तो समझ लो कि जिब्रील अमीन ने हमसे मुसाफा किया है। बस सोचो कितनी बड़ी बात है ये। इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए कितनी अजमत की बात है। शब क़द्र सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता की गई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबियों के किसी नबी की उम्मत को यह फजीलत नहीं मिली है जो कि हम जैसे गुनाहगार उम्मतियों को अता की गई। कुर्बान हो जाओ मुस्तफ़ा के करम पर कि हुजूर के दामन को हमने थामा तो अल्लाह ने शब क़द्र अता फरमा दी है। बस शब क़द्र को ज़ाया मत होने देना, शब क़द्र को ज़ाया मत होने देना। 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 को कुछ इबादत हो जाए। पूरी रात नहीं जा सकते, मत जागिए, कुछ इबादत कर लीजिए, कुछ इबादत कर लीजिए, मगर दिल से इबादत कीजिए, तौबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर कीजिए। और अम्मा आयशा से जो अल्लाह के नबी ने हिदायत फरमाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, उसे ज़रूर पढ़िएगा। हो सके सलातुत तौबा पढ़ लीजिए, सलातुत तस्बीह पढ़ लीजिए, तिलावत कर लीजिए। और तमाम इबादतों के बाद जब अपने लिए दुआ कीजिए, अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तमाम मर्दों औरतों मुसलमानों के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। हम अपने लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, हो सकता है अल्लाह माफ़ करे ना करे, ये तो खुद गर्जी है कि अपने लिए सिर्फ दुआ कर रहे हैं। अल्लाह खुलूस देखता है, और खुलूस क्या है? जितने मुसलमान मर्द हैं, औरतें हैं, सब अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम सबके लिए दुआ करें। तो हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके सत्वे में उसके गुनाह भी माफ़ कर देता है। तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं मग़फ़िरत कीजिए, खुसूसन फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, मस्जिद अक़सा के लिए, और शयूख़ हरम के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। बहुत बिगड़ गए हैं ये अरब के सरदारान, निहायत बिगड़ चुके हैं, जिसका अज़ाब हम सबको मिल रहा है। उनके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें अक़ल सलीम अता फ़रमाए और हिदायत अता फ़रमाए। अपने हिंदुस्तान को ज़रूर याद रखिएगा।
हिंदुस्तान के हालात बहुत नाखुशगवार हैं, खातों से आज की जो तारीख में जो कुछ है। दुआ कीजिए। ये मुसलमान अल्लाह की नेक मखलूक है, पसंदीदा मखलूक है, इनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती हैं। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारे अकाबिर ने इसे चुना है अपने लिए। इसकी तामीर, इसकी तरक्की, इसकी बका, इसका अमन और इसका सुकून कायम रखना, बल्कि उसको बरकरार रखना और उसको बढ़ाना, यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बुज़दिली अल्लाह की बारगाह में कभी पसंद नहीं रही, लेकिन हिकमत अमली ये भी बहुत जरूरी है। अपने नौजवान भाइयों से खास तौर से कहूंगा, तफरीह से, घूमने से, फिरने से परहेज करें आज और कल के दिन। खास तौर से जब भी दूसरों के त्योहार का मौका आता है, वो ज्यादा खास तौर से ये भी घूमने निकल जाते हैं। और लुत्फ तो ये है कि अपने साथ साथ भी बच्चों को भी लेकर चले जाते हैं, और कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता है तो बाद में काफी अफसोस मिलने के अलावा कुछ नहीं होता। जब मालूम है आपको कि वो बेकाबू होते चले जा रहे हैं, आपको जाने की जरूरत ही क्या है। देखिए, ट्रक ड्राइवरों के बारे में कहा जाता है कि ये रात के राजा होते हैं। हम लोग का तो अक्सर साबका पेश आता है, रात को सफर करना पड़ता है, 4 व्हीलर से सफर करना पड़ता है, छोटी अपनी गाड़ी होती है, उनकी ट्रक आती है। तो एहतियात ये होती है, देखिए सिर्फ यही नहीं कि हम तो सही रूट पर जा रहे हैं, हम तो सही रूट पर जा रहे हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं है, वो जाए नहीं। एहतियात का तकादा क्या होता है रात में जानते हैं? हम लोग रहते हैं ड्राइवर से कहते हैं, ट्रक वालों से दूर होकर चलो, बगल से भी चल रहे हैं और अपने सही रात पर, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, दूर उनसे चलो, इसलिए कि वो रात के बादशाह होते हैं, वो दबा के निकल जाएंगे, आप उसूल और ज़ाब्ते को लेकर रह जाएंगे, कानून लेकर रह जाएंगे। आप जब दुनिया में रहेंगे नहीं तो कानून क्या रहेगा। तो जब ऐसे लोग पैदा हो जाए, ट्रक ड्राइवर जैसे लोग के कानून और ज़ाब्ता उनकी निगाह में कुछ नहीं, तो उनसे अपने आप को बचा कर चलना ही आपकी जिम्मेदारी बनती है। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। बर में भी और बहर में भी, खुश्की में भी, तरी में भी फसाद पैदा हो गया है, और ये सब लोगों के अमाल की वजह से। दुआएं भी कीजिए अपने मुल्क के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, मस्जिदों के लिए, कि जब उनका मौका आएगा आप लोग अपने मस्जिदों को तिरपाल लगा कर रोक दीजिए। क्या मजाक बनाया जा रहा है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि जो अजाब मुसलत हमारे ऊपर है, अल्लाह ताला अपने फल करम से उसे दूर फरमा दे। माह रमज़ान है, दूसरा अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, शब क़द्र आने वाली है। अल्लाह के फजल करम से उसके लिए तैयार हो जाइए। खुदा की बारगाह में रो रो कर अपनी मज़लूमी का और अपनी कमज़ोरी का इजहार कीजिए। मौला ताला हम बड़े कमज़ोर हैं, हमारे अंदर क़ुव्वत अता फरमा और इत्तेहाद की क़ुव्वत अता फरमा, इत्तेफाक पैदा फरमा, ताकि हम तेरे निज़ाम को कायनात में नाफिज कर सकें, तेरे दीन का बोलबाला कर सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।